नमस्कार, मैं अश्विन मिश्रा, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। आज हमारे साथ एक ऐसी मेहमान है जिनके बारे में हर कोई गूगल सर्च कर रहा है, लेकिन उनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। घर के आंगन से घर के चौखट से लेके ओलंपिक के पोडियम तक का सफर इतना अद्भुत रहा। उसमें कई सारे उतार चढ़ाव देखे, लेकिन सबको पार पाया। और आज भारत नहीं, पूरी दुनिया एक ही नाम जप रही है, नाम है मनु। मैम, आपका इंडिया न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। मैम, कैसा लग रहा है? कितनी लाइफ चेंज हो गई, घर के आंगन से ओलंपिक के पोडियम तक सफर। आप किस तरीके से चेंजेस देख रही हैं? आई थिंक कहीं ना कहीं 2018 में काफ़ी लाइमलाइट मुझे मिली थी और फिर 19 में भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी और काफ़ी अच्छा मेरा फॉर्म चल रहा था, काफ़ी सारे मेडल्स में जीत रही थी। फिर 2020 में भी वन ऑफ द पीपल जिस पे काउंट कर सकते हैं कि इंडिया के लिए मेडल जीतेगी वो थी। तो आई थिंक काफ़ी हद तक मैं इस लाइफ में इवॉल्व हो चुकी हूँ। हालांकि अभी लोग ज़्यादा रिकग्नाइज़ करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा लोग पहचान लेते हैं अलग अलग जगह पे, एयरपोर्ट्स पे या कहीं पे भी। तो थोड़ा सा वैसे चेंज हुआ है कि बस लोग थोड़ा ज़्यादा पहचानते हैं और थोड़ा ज़्यादा फॉलो करते हैं और सोशल मीडिया पे। तो आई थिंक इन सब चीज़ों में थोड़ा चेंज हुआ है, बट आई थिंक फॉर मी इट्स द सेम। फॉर मी इट्स द सोशल लाइफ। मीडिया मैं फॉलो करता हूँ स्पोर्ट्स, तो मैं देखा आपने फॉलो बहुत तेजी से भागी। ऐसा किसी बंदे का या किसी ऐसी शख्सियत का जो स्पेशल डीएम आया हो, आपको लगा हो कि यार इन्होंने मैसेज किया, इसका मतलब मैंने कुछ अचीव किया? ऐसा कोई इंस्टा पे आपको डीएम आया किसी का? आई थिंक काफ़ी सारे लोगों ने उस टाइम पे मुझे कंग्रेचुलेटरी मैसेज दिया था, और सिर्फ मैसेजेस ही नहीं बट बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी मुझे मिली हैं और बहुत सारे वार्म विशेस भी मुझे मिले हैं। तो आई थिंक मैं अगर एक का नाम लूँगी तो आई थिंक इतनी लंबी लिस्ट है कि मैं उन सब का नाम नहीं ले पाऊँगी। तो आई वुड से कि बहुत सारे, चाहे बॉलीवुड के स्टार्स से लेकर आप बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन्स तक को तक ले लो, या फिर सिंगर्स हो गए बहुत सारे, या फिर बहुत सारे अलग अलग आर्टिस्ट्स हो गए उन सब का। एंड उसके अलावा बहुत सारे एजुकेशनल फील्ड में भी बहुत सारे लोगों के। तो आई थिंक काफ़ी सारे मुझे वेल विशेस और काफ़ी सारे ब्लेसिंग्स मिली थी। मैम, इतने बड़े इवेंट में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत दबाव रहता है, तो कैसे आप संभालती हैं? खास तौर पे पूरे देश की एक उम्मीदें होती हैं, आपसे अपेक्षाएं होती हैं, क्या चलता है उस समय और कैसे अपने आप को संभालती आई थिंक उस टाइम पे तो सिर्फ थोड़ी फट रही होती है। उस टाइम में तो बस हैं? लग रहा होता है कि बस अपना शॉट अच्छे से चला लो, अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से दे लो और जितना हो सके अपने आप को बस शांत रखने की कोशिश करो। तो उस टाइम पे आई थिंक इनिशियल थॉट्स ये नहीं थे कि एक्सपेक्टेशंस हैं कि कैसा परफॉर्मेंस होगा, कैसा नहीं होगा। आई थिंक इनिशियली सिर्फ मेरा थॉट प्रोसेस इतना ही था कि अपने काम पे मैं अच्छे से ध्यान दूंगी। मतलब वही गीता वाला हाँ, कि बिल्कुल, वो तो बहुत वायरल हाँ, हुआ कि मैं। मतलब अपने काम पे ध्यान दो, रिजल्ट की या फिर आउटकम की चिंता मत करो। जितना ज़्यादा आप अपने काम पर ध्यान दोगे, जितना ज़्यादा अपने प्रोसेस पे आप फोकस करोगे, उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट रहेगा। मैंने हाल में भी पैरा एथलीट का इंटरव्यू किया, रुबीना को आप जानती हैं। जी। उन्होंने कहा कि मैं मनु जी से सुनने के बाद वो गीता पढ़ना चालू की, वो वृंदावन गई थी, वो बहुत खुश थी कि मनु ने पूरे वर्ल्ड में ये बात कही। और उन्होंने कहा कि थैंक मैं बोलूंगी, शायद आप उसके बाद मिले कि नहीं मिले। हाँ हाँ, हम मिले हैं उसके बाद। मेरे पास मैं क्लिप आपको भेजूंगा। दूसरा जी। सवाल ये है कि किस तरीके से आप देखती हैं कि आपने जब आपने मेडल जीते, 2 जीते और भारत की पहली महिला, कितना चेंजेस आप देख रहे हो फ्यूचर में और क्या चेंजेस देख रही हैं शूटिंग में खास करके? आई थिंक एक बड़ा चेंज जो मैंने इसके बाद फील किया है कि पहले इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था कि किसी भी इंडियन एथलीट ने 2 मेडल्स नहीं जीते हैं। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं टैबू जो था वो टूट गया है। और आई होप कि इसके बाद बहुत सारे लोग जो दो तीन मेडल्स लेकर आए, बल्कि जितने ज़्यादा उनके इवेंट्स हैं उतने में ही वो मेडल्स का एम करें, और मेडल्स में भी आई वुड से गोल्ड का एम करें। इस बार भी मेरे जैसे 3 इवेंट्स थे और पिछली बार भी मेरे 3 इवेंट्स थे। तो ओलंपिक्स में आई थिंक 3 इवेंट खेलना काफ़ी बड़ी बात है, और उसमें मैंने बस सोचा था कि मुझे गोल्ड मेडल जीतना है। अब मुझे नहीं पता था कि कितने मेडल होंगे, मेडल का रंग क्या होगा। मेरा गोल तो, ड्रीम तो हमेशा से गोल्ड रहा है। बट आई एम सो हैप्पी कि परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी, मेरी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी। एनी डे आई वुड बी इन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड प्लेस उस परफॉर्मेंस के साथ। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मैं सेटिस्फाइड हूँ, बट डेफिनेटली और भी अच्छा कर सकती हूँ। मैम, तो क्रिकेट के अलावा भी आपने जिस तरीके से जीता, अब इसकी बात हो रही है क्योंकि नेशनल गेम्स बहुत सारे हैं, उस पर बात नहीं हो रही थी। आप नए यूथ एथलीट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरीके से वो, अगर उन्हें ओलंपिक में खेलना है आगे 5 साल 10 साल में, किस तरीके से उन्हें रूटीन या किस तरीके से फॉलो करना चाहिए? आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे? आई थिंक मैं उनको यही कहना चाहूँगी, अगर आप अपने मन में, अगर आप अपने दिमाग में और मन में जीत गए हो तो आप जीत जाओगे।
अगर आप वहीं हार गए हो तो फिर बहुत मुश्किल है, बहुत लंबा रास्ता आपको तय करना पड़ेगा। माइंडसेट का बहुत मेजर रोल होता है जब भी आप एलीट लेवल पर जाते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक एथलीट, हर एक इंसान इक्वली टैलेंटेड और इक्वली केपेबल होता है, बट एक जो चीज़, जो एलिमेंट जो सबको अलग अलग सेपरेट करता है, सबको अलग अलग करता है, इज़ माइंडसेट। कि आप कितना सोचते हो, आप क्या सोचते हो, आपकी लिमिट कहाँ तक की है, आप कितना बड़ा सोच सकते हो। तो आई थिंक ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। मेरे आखिरी 2 सवाल हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी से आपकी मुलाकात हुई, किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा आपका? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था और उनसे मिलके हमेशा ही मन करता है कि और भी अच्छा करते रहें। काफ़ी मोटिवेशनल बातें करते हैं वो, और हमेशा एक बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा माहौल होता है जब भी हम सब उनसे मिलते हैं। जी। आखिरी सवाल मेरा है कि आपके मदर और कोच का कितना योगदान रहा? वो बहुत बड़ा योगदान रहा, लेकिन आप किस तरीके से देख रहे हो उनके उनके साथ? आप कोई ऐसी कहानी जो साझा करना चाहेंगे अनुज के साथ? आई वुड से कि उनका काफ़ी बड़ा रोल रहा है। माय मॉम स्टार्टिंग फ्रॉम बचपन ओनली, चाइल्डहुड, तो उन्होंने तब से ही बिल्कुल सपोर्ट किया है, बिल्कुल रखा है कि लड़की है तो कोई बात नहीं, बट तुम्हारे भी जो भी ड्रीम्स हैं उनको फॉलो करो, बिकॉज़ कहीं न कहीं उनका भी सपना था कि मैं स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा करूँ। हालाँकि वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी पहले, बट जैसे मैं शूटिंग में बहुत जल्दी मैंने एक्सेल कर लिया था, और शूटिंग में एक्सेल करने के बाद आई थिंक मैं कहीं न कहीं लगभग 2018 में मैं जसपाल सर से मिली, 17 के एंड में। तो तब से ही हमारा काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग चल रही है, और आई वुड से कि आई होप कि ये बहुत लंबा चले। बस यही है, इन दोनों का साथ मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ़ ये दोनों ही नहीं, बट मेरे पापा और मेरे भाई भी। तो आई थिंक इन सब का साथ है तो हम बहुत आगे जाएँगे। जी, इंडिया न्यूज़ से बातचीत करने के लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बाकी आपको ढेर सारे विशेष, आप भारत के लिए ऐसे मेडल लाएं और लोगों थैंक को यू। गाइड करते रहें। थैंक यू।